मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सिक्स क्लास। आज मैं आपको सिक्स पढ़ाऊंगी। सिक्स में जो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9, अर्बन लाइवलीहुड। तो इसमें पहले हमने पढ़ा है वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कैसे कि लोग जो स्ट्रीट्स में काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं, रेड़ी लगाते हैं, टांगा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इन द मार्केट, यानी कि बाज़ार में क्या होता है, कैसे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस पर्सन, हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं जिनके अंदर वर्कशॉप्स होती हैं, वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इन द ऑफिस एरिया। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। माई ऑन्ट सुधा works as a marketing manager. She had asked us to reach her office before 5:30 p.m. We thought we did get late, so we looked at auto rickshaw that managed to get us there just in time. Tall buildings, there were hundreds of people coming out, some headed for the car parking while others went towards the row of buses. बोलते मेरी जो आंट है, आंटी सुधा जिसका नाम है, वो मार्केटिंग मैनेजर, यानी कि जो मतलब कि मार्केटिंग हुई बाज़ार, जो मतलब कि जो चीज़ें बनती हैं फैक्ट्री में, उसको जो बाहर बाज़ार में बेचा जाता है, दुकानदारों को बेचा जाता है, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो वो उसकी मार्केटिंग मैनेजर थी। तो उसने हमें कहा था कि यहाँ पर मेरे ऑफिस में आप 5:30 बजे पहुँच जाना। तो हम लेट नहीं हो जाए, इसलिए हमने ऑटो रिक्शा में बैठ गए, तो ताकि हम टाइम पर पहुँचें। लेकिन उसका जो ऑफिस था, उसके इर्द गिर्द बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, तो वहाँ 100 के हिसाब से लोग बाहर थे। सम हेडेड फॉर द कार पार्क, कहीं ने अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में लगाई थी। वाइल्स अदर वेंट टुवर्ड्स द रॉ बसेस, आधे कतारों में खड़े होकर बसों का इंतज़ार कर रहे थे। माई aunt is a marketing manager in a company which manufacture biscuits. तो उसकी आंट किस में मार्केटिंग मैनेजर थी? उस कंपनी में जो क्या बनाती थी, बिस्किट्स। हाँ, द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड ऑफ द सिटी। और वो जो फैक्ट्री थी वो शहर के बाहर थी। शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो वो सब काम देखती थी 50 सेल्स पर्सन का, जो कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से आते थे। दे गेट ऑर्डर्स फ्राम शॉपकीपर्स, वो शॉपकीपरों से क्या लाते थे? ऑर्डर, कि उनको कितना माल चाहिए। एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्राम देन, और उनसे पेमेंट लेते थे, यानी कि पैसे लेते थे। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 रीजन्स, उन्होंने सिटी को 6 रीजन में डिवाइड किया था। एंड वंस ए वीक शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन, और हफ्ते में एक दिन एक रीजन के सेल्स पर्सन को वो मिलती थी। शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेती थी कि उसने कितना माल बेचा। एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स दे फेस, और उसने उसको अगर कोई परेशानी है तो उसके बारे में भी बात करती थी। शी हैज़ द प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस। उसका प्लान था कि वो सारी सिटी में अपना जो ये काम है वो फैलाए, इसके लिए उसको जगह जगह सफ़र करना पड़ता था। देख, इसकी बात हो रही है सुधा, जो कि आंटी थी। किसकी? सुधा की आंटी थी, नहीं, सुधा उसकी आंटी थी। ये जो बात कर रहे हैं हरप्रीत और निवेदिता। तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा शी गेट्स ए रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज़ ए परमानेंट वर्कर विद द कंपनी। हर महीने उसको तनख्वाह मिलती थी, और वो परमानेंट मतलब कि मुस्तकिल वर्कर थी कंपनी की। शी कैन एक्सेप्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी जो जॉब थी वो काफ़ी समय से चल रही थी। बीइंग ए परमानेंट वर्कर शी आल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स सच एज फॉलोइंग, और परमानेंट वर्कर जो मतलब कि मुस्तकिल जो मुलाजम थी, उसकी वजह से उसको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे, जैसे सेविंग फॉर ओल्ड एज, उसकी मतलब कि जब वो बूढ़ी हो जाए उसके लिए वो कुछ पैसे बचा के रखना। ए पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन ए फंड with the government. She will earn interest on these saving. When she retires from the job, she will get his money and can then live on that. बोलता है जब वो रिटायर हो जाएगी तो गवर्नमेंट पहले ही उसकी तनख्वाह से आधे पैसे काट कर रखती थी, और उस पर फिर वो उसको इंटरेस्ट भी देती थी। इसलिए जब वो रिटायर हो जाएगी तो सारे पैसे उसको मिलेंगे। हॉलीडेज, तो छुट्टी कितनी होती है?
शी गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। संडे के दिन वो छुट्टी होती थी और नेशनल हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडे जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। हाँ, शी ऑल्सो गेट सम डेज एज एनुअल लीव, और वो कुछ दिनों के लिए एनुअल लीव भी ले सकती थी। Medical facilities for her family. Her company pays the medical expenses up to a certain amount for her and her family members. तो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो भी उसको और उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलती थी। शी गेट्स मेडिकल लीव इफ़ शी फॉल्स इल, उसको मेडिकल लीव ही मिलती थी अगर वो बीमार पड़ जाती। एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट, शी टेक्स दिस लीव, और उसकी सैलरी भी कट नहीं होती। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, तो आगे का हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक